Dear student, today we are studying about stoichiometry. Stoichiometry is most important concept of chemistry that used in chemical reaction. Stoichiometry is simply we called mole concept in chemical reaction. बेटा जब मोल कंसेप्ट का केमिकल रिएक्शन में यूज लेते हैं तो उसे स्टोक्योमेट्री बोल देते हैं। इन जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्टोक्योमेट्री को हम सिंपली क्या बोलेंगे? सिंपली स्टोक्योमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन या रिलेशनशिप ऑफ मासेस, वॉल्यूम, number of molecules, number of moles of reactant and product involved in a balanced chemical reaction. Involved in a बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें रिलेशनशिप पढ़ना है, मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ना है, मास मोल रिलेशनशिप पढ़ना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ना है, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ना है, वॉल्यूम नंबर रिलेशनशिप पढ़ना है, मास नंबर रिलेशनशिप पढ़ना है। इन सब को पढ़ने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उसी को स्टोक्योमेट्री बोलते हैं। स्टोक्योमेट्री के लिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे कंबसन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबसन करना है। मीथेन का हमें मालूम है CH4 मीथेन गैस है। कंबसन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबसन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। जी का मतलब बेटा यहाँ पर गैस है, एस होता तो सॉलिड, एल होता तो लिक्विड। तो बेटा स्टोक्योमेट्री के लिए सबसे पहले हमने जो रिएक्शन लिखी है ना उसको बैलेंस करना होगा। देखिए यहाँ पर बेटा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ पर 4 थी, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंसिंग सभी को आती है। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद यहाँ देखो ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा है, वाटर के आगे 2 लिखा है, रिएक्टेंट में मीथेन के आगे कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। रिएक्टेंट में 1 और 2 है, प्रोडक्ट में भी 1 और 2 है। जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से आगे लिखा हुआ होगा उसको हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जितना भी नंबर लिखा होगा उसको हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ पर हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू 1 मान कर चलेंगे। अब देखो इसमें रिलेशनशिप पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो बेटा हम बोल सकते हैं मीथेन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना है और वाटर के 2 मोल बने हैं। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। या फिर ये बोले 1 मोल ऑफ मीथेन इज completely combined with 2 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. This is known as मोल रिलेशनशिप। यार देखो बेटा 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स किसके हैं? मीथेन के। तो यहाँ 2 मोल है तो 2 मोल एवोगैड्रो नंबर होंगे। यहाँ 1 मोल है तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर है। यहाँ 2 मोल है तो 2 मोल एवोगैड्रो नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of methane completely combined with 2 into Avogadro number of oxygen to form Na molecules of carbon dioxide and 2 Na molecules of water molecule. This is known as number relationship. Now volume. Suppose this reaction take place at STP and STP 22.4 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब कि मीथेन की 22.4 लीटर वॉल्यूम कंप्लीटली कंबेंस होगी 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन।
22.4 लीटर मीथेन को कम्प्लीटली कम्बेस्ट करने के लिए हमें 2 इंटू 22.22 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हमें 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में है बेटा, गैसियस स्टेट में। इसको बोलेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट मास मास रिलेशनशिप। यहाँ मीथेन है, इसका मास निकालेंगे, मोलर मास 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का कितना है 32, 2 मोल्स हैं तो 64 ग्राम। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, वाटर का 36 ग्राम। इट मीन्स 16 ग्राम मीथेन इज completely condensed with the help of 64 gram oxygen to form 44 gram carbon dioxide and 36 gram water. This is known as mass mass relationship. बेटा हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसी इक्वेशन में प्लस किया है, मतलब कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही मास बनेगा। यहाँ 16 ग्राम और 64 इक्वल टू 80 ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट करके 80 ग्राम ही क्या बना रहा है हमारा प्रोडक्ट, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर। तो इसको मास ऑफ कंजर्वेशन मास भी बोल सकते हैं और मास मास रिलेशनशिप। अब इस कंसेप्ट को अच्छे से हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। 8 ग्राम मीथेन गिवन है, उसका कंबसन क्या, उससे हमें कितनी अमाउंट में वाटर मिला। तो देखो बेटा, मीथेन लिया CH4, कंबसन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन की। जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। फर्स्ट स्टेप इन स्टोइकियोमेट्री बैलेंसिंग, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 आ गया, वाटर के साथ 2 आ गए। अब इसके बाद देखो 8 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम वाटर बनेगा ये निकालना है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें मास मास रिलेशनशिप देखनी है। कौन सी रिलेशनशिप शो करेंगे बेटा, मास मास। तो जो मीथेन है वो कितना है, इसका मोलर मास 16 ग्राम, क्वेश्चन में कितना गिवन है 8 ग्राम। वाटर है, एक वाटर का मास कितना था 18 ग्राम, 2 का कितना हो गया 36 ग्राम। मतलब कि 8 ग्राम वाटर के 8 ग्राम मीथेन के कंप्लीट कंबसन से कितने ग्राम वाटर बनेगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखो बेटा 16 ग्राम जब मीथेन कंप्लीटली कंबस होती है तो कितने ग्राम वाटर बन रहा है 36। तो यहाँ देखो 16 ग्राम मीथेन ऑन कंप्लीट कंबसन गिव्स वाटर 36 ग्राम। 1 ग्राम मीथेन के कंप्लीट कंबसन से कितना होगा 36/16 ग्राम। और कितने में कैलकुलेट करना है 8 ग्राम मीथेन से, तो मल्टीप्लाई 8 ग्राम। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 ग्राम वाटर। अगर हम 8 ग्राम मीथेन का कंप्लीट कंबसन करेंगे तो हमें 18 ग्राम क्या मिल जाएगा वाटर। ये केमिकल रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मास रिलेशनशिप पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबसन। हमने मीथेन का फिर से कंबसन किया है, कंबसन करने के बाद हमें क्या दिया हुआ है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए मीथेन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। मतलब कि मास गिवन है और हमारे से पूछा क्या गया है मोल। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, मास मोल रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इन दोनों को लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44 ग्राम। अब इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनने के लिए मीथेन का कितना कंप्लीट कंबसन होना चाहिए 1 मोल। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए हमें मीथेन का 1 मोल चाहिए। 1 ग्राम के लिए कितना होगा, और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 22 ग्राम। तो 22 ग्राम बनने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। देखो
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी 1 मोल अपन 44 ग्राम। क्वेश्चन में क्या गिवन है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई 22 ग्राम। इसको सोल्व करें, 22 टू जा 44, 1/2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लग गया हमारा, मास मोल रिलेशनशिप। हियर बेटा स्टोक्योमेट्री as well as first unit is complete. In next class, if you have any problem regarding first unit, some basic concept of chemistry, then discuss positively. Thank you.